अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने इस चैनल में एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही आपकी जो मुश्किलात हैं और आपके लिए बहुत ही ये अच्छा साबित होगा और आपकी मुश्किलात को ये आसान करेगा। तो वजीफ़ा बताने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाला न्यू वजीफ़ा, हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें वजीफ़ा शुरू करने से पहले कोई भी अगर आपने वजीफ़ा करना है, किसी भी दिन करना है, तो आपको उसके लिए अपने जो तमाम इक़साम के गुनाह होते हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपने अपनी नमाज को पाबंदी से कायम करना है। उसके बाद ही हर वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी पर अच्छा अमल लाएगा। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए, जिनके पास बहुत सा रिस्क आ जाए, तो ये उनके लिए वजीफ़ा है। तो ये आपने वजीफ़ा जो करना है बुध, जुमेरात और जुम्मे के दिन करना है। वजीफ़ा मैं आपको बता दूं कि वजीफ़ा कैसा है। ये 3 दिन का वजीफ़ा है। बुध के दिन आपने क्या करना है, असर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने 41 बार सूरत इखलास पढ़नी है। जुमेरात के दिन आपने क्या करना है, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। और जुम्मे के दिन आपने जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद असर की जो होता है ना, असर का टाइम आता है। आप जुम्मे की नमाज़ अदा करेंगे तो उसके बाद एक असर का टाइम शुरू हो जाता है। उस टाइम में आपने क्या करना है, सूरतुल जुम्मा पढ़नी है 3 बार। ठीक है, हम जुम्मे की नमाज़ अदा कर लें और उसके बाद कुछ टाइम आपका ज़ाहिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो आपने उस टाइम में क्या करनी है, सूरतुल जुम्मा जो है 3 बार पढ़नी है आपने और ये जुम्मे के दिन करनी है। ये था मेरा आज का वजीफ़ा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं वजीफ़े के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इसे अगर जो चीज़ समझ नहीं है मैं आपको अगेन वीडियो बनाकर भेज सकती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया।